Nothing 3A Pro वर्सेस Realme P3 Pro 25,000 में सबसे तगड़ा कैमरा कौन से फोन का है, सीधे चलते हैं टेस्टिंग पर। तो शुरू करते हैं Nothing 3A के फ्रंट कैमरा से। 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सन इस तरफ से पड़ रहा है फेस पर। कलर टोन्स देखो स्किन के, एंड बैकग्राउंड में ग्रीन्स और रेड्स कैसे एक्सपोज कर रहा है ये। थोड़ा सा वॉकिंग करके दिखा देता हूँ। 4K 30 FPS में स्टेबलाइजेशन कैसी है। पूरा आर्म स्ट्रेच कर रखा है मैंने और हम लोग कर रहे हैं वॉकिंग। चेकआउट करो कि ओवरऑल वीडियो क्वालिटी, कलर्स कैसे निकल कर आ रहे हैं नथिंग फ़ोन 3A के फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS जो कि मैक्स रेजोल्यूशन है। और अब मैंने शिफ्ट कर लिया है Realme P3 पर। 1080p 30 FPS का इसमें ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे फ्रंट कैमरा में। ओवरऑल कलर्स देखो कैसे लग रहे हैं। साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा दोनों फ़ोन्स का। ग्रीन्स, मेरा स्किन टोन, पीछे का कलर वॉक कर लेता हूँ। स्टेबलाइजेशन ऑफ है अभी, लेकिन यहाँ पर स्टेबलाइजेशन ऑन करने का भी ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर टैप करके 1080p 30 FPS में ही स्टेबलाइजेशन ऑन कर सकते हो। क्रॉप इन आ रहा है कि नहीं वो चेकआउट करते हैं। अभी स्टेबलाइजेशन के साथ है और अभी स्टेबलाइजेशन के बिना। ऐसे कुछ मेजर क्रॉप यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर आई थिंक इट्स गुड कि स्टेबलाइजेशन ऑन ही करके रखो और उसी पर रिकॉर्ड करो, तो थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबल वीडियोस आएंगी। तो स्टेबलाइजेशन अभी ऑन कर ली है, बढ़िया स्टेबल फुटेज लग रहा है मेरे को। आर्म पूरा स्ट्रेच कर रखा है मैंने। कलर चेकआउट कर लो कि कैसे नज़र आ रहे हैं Realme P3 में इन कंपैरिजन टू Nothing Phone 3A। अब भाई दोनों फ़ोन्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। Nothing 3A में चल रहा है 4K 30 FPS और Realme P3 में 1080p 30 FPS। थोड़ा उल्टी डायरेक्शन में वॉक करते हैं। स्किन के कलर्स देखो, धूप जैसे जैसे आ रही है कैसे चेंज हो रहे हैं। स्काई का कलर कौन बेटर एक्सपोज कर रहा है, फेस को कौन ज़्यादा अच्छा मेंटेन कर पा रहा है डिटेलिंग, वो चेकआउट करो। पीछे के रेड कलर्स यहाँ पे। अब कर लेते हैं दोनों में वॉकिंग, ताकि आपको पता चल जाए कि 4K 30 FPS नथिंग की कैसी कंपेयर करती है Realme P3 से जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे Realme में तो सिर्फ P3 में 1080p 30 FPS पर स्टेबलाइजेशन अवेलेबल है। स्काई को भी एक बार एक्सपोज करके दिखा देता हूँ। और अब वापस से आ जाते हैं फेस पर, और अब फेस को अगेंस्ट द लाइट करके भी देख लेते हैं कि दोनों फ़ोन्स कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं डिटेलिंग। अब थोड़ी सी बात मेन लेंस की कर ली जाए। Nothing 3A Pro में आप 4K 30 FPS पर शूट कर सकते हो। वॉकिंग टेस्ट करके दिखा रहा हूँ मैं। कलर्स भी क्विकली आपको चेकआउट करवाता हूँ कि ये येलोज़ और वाइट्स कैसे कैप्चर करता है। 2x जूम भी यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पे कलर्स चेकआउट करो कि ओवरऑल क्वालिटी वाइज कैसा निकाल कर दे रहा है ये। अब जो Realme P3 है वो भी लिमिटेड है 4K 30 FPS पे। 4K पे 60 FPS नहीं मिलता दोनों ही फ़ोन्स में, बट कलर्स चेकआउट करो दोनों फ़ोन्स के कैसे नज़र आ रहे हैं। वॉकिंग टेस्ट भी थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है 2x में जाने का, एंड इनफैक्ट यहाँ पर आप 5x में भी जा सकते हो। ऑल्दो ये डिजिटल जूम है, बट क्वालिटी वाइज कैसा लग रहा है ये। जंप कट्स आ रहे हैं इसमें, उतना स्मूथ नहीं है जितना नथिंग का था, बट कलर्स मेरे को थोड़े से बेटर स्क्रीन पर एटलीस्ट नज़र आ रहे हैं दोनों ही फ़ोन्स के। मैं फ्लावर्स के भी कलर्स आपको चेक करवा देता हूँ कि कैसा एक्सपोज कर रहा है ये है 2x और ये है 5x। 5x की क्वालिटी में तो बहुत डिजिटल ब्लर आ रहा है, बट ऑप्शन दे रखा है तो कर सकते हो। बाकी 1x में कैसा लग रहा है कलर्स 2x, एंड यहाँ पर है हमारा 5x। अब दोनों फ़ोन्स में 4K 30 FPS पर यहाँ पर 1x का ऑप्शन मिलता है। 2x भी है दोनों फ़ोन्स में। डिटेलिंग आप चेकआउट कर सकते हो। मेरे को थोड़ी ज़्यादा कलरफुल और शार्प लग रही है Realme की, लेकिन यहाँ पे 5x का भी ऑप्शन दे रखा है, बट 5x है डिजिटल जूम जो कि कुछ इतना खास नहीं है। बट PC में जाके क्वालिटी चेक करेंगे कि 2x किसका बेटर निकल कर आ रहा है ओवरऑल। अरे मक्खी आ रही है। तो वही दोनों फ़ोन्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं। 4K 30 FPS पर शूट हो रहा है, धूप आ रही है अभी सीधे फेस पर। किसके कलर्स थोड़े बेटर लग रहे हैं स्किन के, चेकआउट करो Nothing 3A या फिर Realme P3। दोनों के साथ एक थोड़ा सा वॉकिंग टेस्ट भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि भाई स्टेबलाइजेशन का क्या सीन है 4K 30 FPS पर। थोड़ा सा मैं साइडवेज भी आता हूँ, आपको रेड कलर्स दिखाते हैं। वैसे भाई ये रेड कलर नहीं है, रेड कलर असली थोड़ा उस तरफ को है। स्काइज के ब्लूज कैसे एक्सपोज कर रहे हैं दोनों ही फ़ोन्स, वो चेकआउट करो। एंड फूल पत्ती के कलर्स जो पिंक कलर्स हैं वो चेकआउट करवाता हूँ कि दोनों फ़ोन्स कैसे कैप्चर करते हैं। थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आप भैया की शर्ट चेकआउट करो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रेड कलर कैसा निकाल के देता है, ब्लू कलर, एंड ओवरऑल स्काई का एक्सपोजर
अब देखो यार, एक्सपोजर वैल्यू अगर आपको कंट्रोल करनी है, जैसे ओवर एक्सपोज रखा है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रखा है फ्लावर, इसके कलर्स वापस लेकर आने हैं, तो यहाँ पर नथिंग फ़ोन 3A में आप कर सकते हो। थोड़ा मेहनत वाला काम कर दिया है, पहले ठीक था। यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करो और यहाँ से जाओ एक्सपोजर पर। अब यहाँ पर आपको एक डायल दिख रहा होगा जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो और फोकस अलग से कंट्रोल कर सकते हो। अब मान लो मैं 2x में चले जाता हूँ, 2x में आ गए हम लोग। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे टॉप पे या बॉटम कुछ भी कह सकते हो, यहाँ पे सेटिंग दिख रही होगी एक्सपोजर वैल्यू की। इसको एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल बना दिया है, पहले काफ़ी आसान सा था। अब देखो, जैसे मान लो 0 पे था ना हमारे एक्सपोजर, तो कितना ज़्यादा फटे हुए कलर्स आ रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा टोन डाउन कर लेंगे ताकि ओरिजिनल कलर्स हमारे पास वापस आ जाएं फ्लावर के। और 4x में भी क्वालिटी जो है फ़ोटोज़ की अच्छी खासी मेंटेन हो जाती है इसके चलते। और ये जो सेम चीज़ है वो Realme P3 में भी अवेलेबल है। यहाँ पे EV का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका मतलब है एक्सपोजर वैल्यू। इस पर टैप करके अभी देख सकते हो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रखा है, काफ़ी फटे हुए कलर्स आ रहे हैं, वाइट थोड़ा ज़्यादा ब्लो ऑफ हो रहा है। इसको ड्रैग करेंगे और आ जाएगा हमारा ये काफ़ी अच्छे खासे कलर्स में फ़ोटो क्लिक कर सकते हो थोड़ा दूर जाकर, इफ़ यू वुड लाइक। फ्रॉम 4K 30 FPS यहाँ पर ऑप्शन मिलता है 1080p 30 FPS एंड 1080p 60 FPS का भी। तो अगर ज़्यादा फ्रेम रेट वाली वीडियो शूट करनी है आपको अगर, तो 1080p 60 FPS में ऑप्शन मिलेगा आपको। अब हाँ, माना कि नथिंग 3A में एक एडवांटेज है, 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से, लेकिन यहाँ पर जो हमारा Realme है इसमें भी एक एडवांटेज है थोड़ा सा, जो कि है यहाँ पर F वाला बटन। ये इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे इनेबल करोगे बैकग्राउंड ब्लर होते हुए दिख रहा है, थोड़ा DSLR वाला इफेक्ट आ जाता है और इसको ट्यून भी कर सकते हो अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा ब्लर चाहिए। ये चीज़ आपको नथिंग 3A में नहीं मिलेगी, एक्सक्लूसिव है ये जस्ट फॉर Realme P3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1080p 30 FPS में आराम से आप बैकग्राउंड ब्लर के साथ वीडियोस शूट कर पाओगे। इनफैक्ट जो रेयर कैमरा है उसमें भी यहाँ पर F पर टैप करोगे, इसको इनेबल करोगे तो देख सकते हो 1080p FPS पर वीडियो शिफ्ट हो जाती है। बस एक चीज़ मेरे को इसकी समझ में नहीं आई कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये 1080p 60 FPS पे शूट हो जाता है और ये F वाला बटन जो है वो गायब हो जाता है। बट जो फ्रंट वाला कैमरा है उसमें स्टेबलाइजेशन के साथ 1080p 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आपको व्लॉगिंग में अपना ये वाला इफेक्ट चाहिए फिर तो भाई Realme P3 थोड़ा सा आगे है। वीडियोस देख ली, अब बात करते हैं थोड़ी सी फोटोज की भी। दिन की फोटोज में Realme P3 Pro में है 1x और साथ ही में 2x, बट नथिंग फोन 3A में 3x भी है एंड 4x 100mm फॉर पोर्ट्रेट्स। Realme P3 Pro में 1x के कलर्स बेटर लगे मुझे पोर्ट्रेट्स में, बट 2x में क्लियरली नथिंग के स्किन टोन आर क्लोज टू रियल। Realme में थोड़ा पाउडर इफेक्ट आ जाता है, चेहरे पे देखो थोड़ा ऐसे पाउडर सा लगा दिया है। एनीवे नथिंग 3A के पास 3x भी है, कलर्स इतने कंसिस्टेंट नहीं है पर फोटोज अच्छी हैं इस बजट के फोन के हिसाब से। एंड नॉट जस्ट दैट, 4x भी है नथिंग में, जिसके चलते ये काफी आगे है Realme से फॉर पोर्ट्रेट्स। नॉर्मल फोटोज के जूम में भी क्लियर विनर नथिंग फोन 3A है। और खास बात, इसमें एक एक्स्ट्रा लेंस भी है विच इज द अल्ट्रा वाइड लेंस। एक न्यू पर्सपेक्टिव ऐड कर देता है ये, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी तो नहीं है बट इट्स देयर ऑन नथिंग फोन 3A एंड वीडियोस में भी आप इसे यूज कर सकते हो 1080p 30 FPS पर। बाकी फूल पत्ती के कलर्स में जो फर्क रहेगा वो आप चेकआउट कर सकते हो आराम से वीडियो पॉज करके। यस, नथिंग के पास 1x 2x 50mm 3x 70mm और 4x 100mm तो है ही, लेकिन साथ ही में इसका जो बैकग्राउंड है ना, पीछे आप जो फूल पत्ती देख रहे हो उसमें जो बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट आता है उसको चेंज कर सकते हो। 4-5 अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स इसमें दे रखे हैं अगर आर्टिस्टिकली यूज करने हैं आपको तो। बाकी एक सुपर पावर Realme P3 Pro के पास भी है, जो कि है इसके 3 मोड्स जहां पर आप फिल्टर्स लगा सकते हो। एक मिस्टी वाला मिलता है आपको, दूसरा है ग्लोइंग वाला और तीसरा है ड्रीमी। इसमें ये अलग अलग टाइप से स्किन टोन और बैकग्राउंड को एडजस्ट करता है थोड़ा एक पॉप वाइब क्रिएट करने के लिए। सेल्फी कैमरा से स्किन टोन्स बेटर लगे मुझे नथिंग फोन 3A के। शार्पनेस और एज डिटेक्शन दोनों का ऑन पॉइंट है, बराबर ही मान लो। तो अब रात की टेस्टिंग कर लेते हैं। नथिंग 3A है मेरे पास, 4K 30 FPS पर शूट कर रहे हैं। अभी लाइट आ रही है ऊपर से। ओवरऑल कलर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी ग्रेनी आ रही है कि नहीं वो चेक करो। और अब हम लोग जाने वाले हैं थोड़े अंधेरे वाले इलाके में, ताकि अच्छे से आइडिया लग जाए कि जब कम लाइट रहती है, अभी फिलहाल थोड़ी बहुत तो लाइट है, अब जा रहे हैं हम बिल्कुल कम लाइट वाले एरिया में, तो आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा खासा, मेरी चप्पल रहेगी नीचे, कि वीडियो क्वालिटी कैसे आती है नथिंग 3A से रात के टाइम पर। अब बिल्कुल अंधेरा है, कैसी आ रही है मैं दिखाई भी दे रहा हूँ या नहीं वो चेक करो
और अब हम लोग फ्लैश भी ऑन करने वाले हैं। तो अब हमने फ्लैश ऑन कर लिया है, हार्ड लाइट आ रही है, ग्लिफ अभी ऑन नहीं किया है, सिर्फ फ्लैश है, दिखाई दे रहा हूँ अब फाइनली। तो चेक करो, थोड़ा सा मैं हिल के भी दिखा देता हूँ पोजिशनिंग चेंज करके। अब हम लोग ऑन कर लेंगे ग्लिफ को। तो अब ग्लिफ लाइटिंग ऑन कर लिया हमने। ये हार्ड लाइट नहीं है, ये सॉफ्ट लाइट है और थोड़ी अलग तरीके से एक्सपोज कर रही होगी ये फेस को। थोड़ा ज़्यादा पास में आऊँगा तो मैं आपको पता चलेगा कि माथे पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिख रही होगी चेहरे पर। ये काम आती है जब थोड़ी बहुत लाइट हो आपके पास और फेस को आप और एक्सपोज अच्छे से करना चाहते हो, बैकग्राउंड से थोड़ा सा सेपरेट करना चाहते हो तब। फिलहाल बिल्कुल लो लाइट में कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको ग्लिफ लाइट्स। तो अब आ चुके हैं हम लोग Realme P3 Pro पर। क्वालिटी में डिफरेंस नज़र आ रहा है, अभी बिल्कुल डार्क है। कंपेयर करना थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करके, दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल बिल्कुल डार्क कंडीशन में कुछ ऐसा आता है। अब मैंने चालू कर लिया है फ्लैश को। ओवरऑल किसका फ्लैश थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में। मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हार्ड मेरे को Nothing 3A का लग रहा था। पीछे से कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ आ रही है, नॉइस कैंसलिंग भी थोड़ा बहुत टेस्ट हो जाएगा। बट अब कर लेते हैं हम लोग फ्लैश को ऑफ एंड चेक करेंगे कि ओवरऑल जो क्वालिटी है वो कैसी निकल कर आती है। कलर्स ये फेस को कैसे एक्सपोज करते हैं जब हम थोड़ी सी लाइटिंग कंडीशन में आते हैं। अब नेचुरल लाइट फॉल कर रही है यहाँ पर, नेचुरल तो नहीं, यहाँ पर मंदिर की लाइट है, बट डार्क एनवायरनमेंट में चेकआउट करो कि कंपैरिजन में Nothing 3A के कैसी लग रही है। अब एक छोटा सा दोनों के मेन कैमरा से रात की टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से साइड बाय साइड देखकर समझ में आ जाए कि भाई लाइट कौन सा फ़ोन का कैमरा बेटर मैनेज करता है। Nothing Phone 3A वर्सेस Realme P3, दोनों में से किसका बेटर लग रहा है। थोड़ा सा वॉक करके अंधेरे वाले एरिया में भी ले जाता हूँ ताकि आपको मेन कैमरा से आइडिया लग जाए। उसके बाद फ्रंट कैमरा का भी दिखाऊंगा कि कैसे रिजल्ट्स निकाल के देते हैं ये दोनों ही फ़ोन्स। अब आ गया मैं एकदम अंधेरे वाले पार्ट में, दोनों में से किसकी बेटर लग रही है वीडियो चेक करो। अब चलते हैं हम लोग फ्रंट कैमरा। तो अब आ चुके हैं हम लोग फ्रंट कैमरा पे। Nothing 3A Pro वर्सेस Realme P3 ही चल रहा है। दोनों के कलर्स में आप लोग डिफरेंस देख सकते हो। 1080p 30 fps पर फिलहाल शूट हो रही है वीडियो। किसके कलर्स बेटर लग रहे हैं, कौन वीडियो को ज़्यादा बेटर एक्सपोज कर रहा है, ओवरऑल स्किन के ही नहीं बट बैकग्राउंड के भी चेक करो। अभी यहाँ पर थोड़े सैचुरेटेड तो लग रहे हैं मेरे को Realme P3 के कलर्स, स्किन टोन भी थोड़ा सा बेटर लग रहा है मेरे को फ़ोन के स्क्रीन पर। अभी मैं भी पीसी में जाके चेकआउट करूँगा, बट फिलहाल के लिए आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि किसके बेटर नज़र आ रहे हैं कलर्स। जब मैं लो लाइट में था, अब आ गया मैं काफ़ी सारी लाइट में, तो जो कलर्स में दोनों के डिफरेंस है वो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा किसका बेटर लगता है कम लाइट में और किसका बेटर लगता है थोड़ी ज़्यादा लाइट में। अब देखो यार, रात की फोटोज में Nothing कंट्रास्ट बूस्ट करता है 1x में। 2 बार ट्राई किया मैंने, सेम रिजल्ट्स थे। Realme फॉर श्योर बेटर लग रहा है यहाँ पे कलर्स के मामले में। 2x में भी देखोगे आप, लाइट और कलर्स दोनों को बूस्ट किया है Nothing ने। लग वैसे दोनों फोटोज अच्छी रही है, Nothing की भी Realme की भी, पर 3x का ऑप्शन मिलेगा सिर्फ Nothing में। और वैसे तो 4x भी है, बट रात के टाइम काफी शेकी रहता है, स्टेबलाइज नहीं है क्योंकि कैमरा, तो कभी ब्लरी और कभी ठीक ठाक आ जाती हैं फोटोज। ओवरऑल 1x रात में थोड़ा बेटर लगा मुझे पर्सनली Realme का। Nothing भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस फेस को ये थोड़ा ब्राइट कर देता है। अगर आपको वैसा लुक पसंद है तो 2x में आपको मेनली स्किन के कलर में फर्क दिखेगा। Nothing के हैं वार्म कलर्स और Realme के कूल। 3x Nothing का वाह वाह, और 4x में कभी वाह तो कभी ना। Nothing 3A 1x में थोड़ा ओवर शार्पन तो है देखो, पर 2x में Nothing का एज डिटेक्शन इज ऑन पॉइंट, और Realme के तो क्या ही कहने, रात में इसने मेरी उंगली ही काट दी है। फूल पत्ती में Realme बूस्ट करता है कलर्स रात में, एंड इवन 2x में सेम ही सीन है फूल पत्ती का। सरप्राइजिंगली यहाँ रात में 5x का रिजल्ट बेटर था Realme का, बस यस कलर्स थोड़े से बूस्टेड रहते हैं इसके फूल पत्ती के मामले में। बाकी सेल्फीज में ऐसा कोई बहुत मेजर फर्क नहीं दिखेगा। एज डिटेक्शन आप पॉज करके चेक कर सकते हो, मेनली स्किन और टी शर्ट के कलर्स में आपको फर्क दिखेगा, बट ओवरऑल थोड़ी लाइट मिलने पर दोनों फोन्स ठीक ठाक सेल्फीज निकाल लेते हैं रात में। तो जी सारी टेस्टिंग आपने देख ली। अगर आपको चाहिए वैरायटी अपने शॉट्स में कि वाइड एंगल में भी ले लो, जूम करके भी ले लो, पोर्ट्रेट्स आप काफी ज्यादा क्लिक करते हो, तो Nothing 3A काफी अच्छा पिक रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें मिलता है एक्स्ट्रा लेंस फॉर वाइड एंगल एंड जूम करने के लिए एक्स्ट्रा फोकल लेंथ भी दे रखी है इसमें। फ्रंट कैमरा में 4K 30 fps पे
भी शूट कर सकते हो। ऑल्दो मेरे को कलर्स कुछ इतने क्रेजी नहीं लगे इसके फ्रंट कैमरा के, वीडियोस के लिए थोड़े से बूस्टेड थे। बट अगर मेन लेंस इज इनफ फॉर यू और वीडियोस शूट करते वक्त, व्लॉगिंग करते वक्त आपको चाहिए अपने बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट, तो वो सिर्फ आपको मिलने वाला है Realme P3 Pro में, इन दोनों फोन्स में से। हाँ, इसमें फ्रंट कैमरा में सिर्फ 1080p 30 fps है, पर उसे स्टेबलाइज करने का ऑप्शन दे रखा है और साथ ही में कर सकते हो आप बैकग्राउंड को ब्लर, फ्रंट और मेन कैमरा दोनों से ही। फोटोग्राफी के लिए तो ये इतना कुछ क्रेजी नहीं है, पर खैर ये तो मेरा ओपिनियन है। आपने पूरी टेस्टिंग देखी, आपको कौन सा डिवाइस दोनों में से ज्यादा तगड़ा लगा, और अगर यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में बताना, बाकी लोग की भी हेल्प हो जाती है। और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में।